बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, जिसको हम कहते हैं लाइट। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अमित कुमार शर्मा नाम से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिकी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन में ये टॉपिक ना सिर्फ आपके क्लास का जरूरी है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा में भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसको हम अच्छी तरह से जानेंगे और रोचक तथ्यों के बीच बीच में हम चलते रहेंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे। और कॉन्सेप्ट आसान भाषा में उदाहरण के साथ सही ढंग से हम सीखेंगे। चले आप बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहले शुरू जानेंगे लाइट। लाइट क्या होता है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति देते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति देते हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश। मतलब कोई चीज़ हम देखते हैं, अगर अंधेरा हो जाएगा तो हम अंधेरा में कुछ चीज़ नहीं देख सकते हैं, और वहीं पे हम क्या कर दें? प्रकाश डाल दें तो वह हमको देखने की अनुभूति प्रदान करती है, अनुभूति देती है। तो अंधेरा अगर हम बंद कर दें, जैसे हम लाइट बंद कर दें, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। तो अंधेरा में हम उतना चीज़ हम देख नहीं सकते हैं जितना हम अभी देख पा रहे हैं, जो कि हम नहीं देख पाते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है सीख कि अगर हम यहाँ पे उजाला कर दें यहाँ पे, तो हम इसको हम देख सकते हैं। तो ये हमें क्या देते हैं? देखने की अनुभूति प्रदान करते हैं। अब कुछ इसके बारे में तथ्य जो कि बुक में दिया हुआ है भी, और एडवांस बुक अगर पढ़िएगा तो उसमें ये दिया हुआ है। जैसे न्यूटन्स ने कहा कि प्रकाश कणों से मिलकर के बना होता है। सब अपना अपना राय देने लगा, आखिर सब बोलने लगा प्रकाश प्रकाश प्रकाश, सहानुभूति रहता है। आखिर प्रकाश क्या चीज़ मिल करके बना होगा, इसके बारे में तो बता सकते हैं। तो सभी अपना अपना वैज्ञानिक जो थे अपनी अपनी बातों को रखें, और अपनी अपनी बातों में क्या क्या बोले वैज्ञानिक लोग। कहें कि न्यूटन्स जो बोले, कहें कि प्रकाश जो है ना कणों से मिल करके बना होता है। तो आश्चर्य का बात हुआ, कणों से मिल करके बना होगा। तो दूसरा आया हाइजेन ने, इन्होंने कहा कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं प्रकाश जो कणों से मिल करके बना है ना, ये आप जो बोल रहे हैं ये सही नहीं बोल रहे हैं। तो दूसरा आदमी आया, प्रकाश बोला कि कणों से मिल करके बना है। दूसरा आदमी आया, उन्होंने और बोला कि हाइजेन आया, उन्होंने कहा कि प्रकाश एक तरंग है। तो सब अपना अपना दिमाग लगाने लगे कि आखिर ये प्रकाश है क्या, जो ये सब बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं। तो ये जो प्रकाश कणों से मिल करके बना है, तो इसको जो सिद्ध करके बताया था, ये बताया था आइंस्टीन। तो वो कैसा किया? वो किया था 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव करवाया था। और प्रकाश विद्युत प्रभाव किया ना, तब उसको यह साबित करके रखा कि प्रकाश जो है ना एक विद्युत प्रभाव के द्वारा वो कणों से मिल करके ये साबित करके बताया था। और ये प्रभाव दिखाए थे, और इसमें किसको? आइंस्टीन को मिला था 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, हाइजेन ये बोले थे कि प्रकाश एक तरंग है, तो फिर इसको सिद्ध करने वाला भी कोई रहेगा, तो तरंग खाली बोल करके तो नहीं होगा। तो उसको सिद्ध करने वाला एक यंग आए थे, यंग वैज्ञानिक, उन्होंने भी इसको सिद्ध किया था। मतलब ये व्यतिकरण के द्वारा सिद्ध किए थे। तो जो व्यतिकरण है, तरंग, ये सब प्रकाश का तरंग, ये तो हम पढ़ेंगे किसमें? 12th में जा करके। रोमन एक वैज्ञानिक था, या महान आदमी था, वैज्ञानिक था, जो 1674 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश की चाल की खोज किया था। प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो होते हैं, ये खोजा था कौन? ये खोजने वाला का नाम था रोमन। आइंस्टीन तो ये जान गए 1905 में। प्रकाश अब फिर से हम डिफिनेशन में और प्रकाश का बता सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है।
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सीधी रेखा में गमन करती है। जो वह क्या करते हैं, सीधी रेखा में, जो वह सीधी रेखा में गमन करती है, जो वह सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी जाता नहीं है, वह सीधी ही जाएगा। किरण जब भी दौड़ेगा तिरछा दौड़ता है, सीधा किरण दौड़ता है सीधी रेखा में। अब हम जानेंगे ये सबको तो सब अपना अपना विवेचना करते रहे, जब तक कोई चीज आखिर साबित नहीं होगा तो उसके बारे में सबको तो अनुमान लगाते रहेंगे। आया जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत मतलब मॉडर्न क्वांटम थ्योरी जब तक नहीं आया तब तक सबको कल्पना करते रहे। कोई बताते हैं कि प्रकाश कणों से मिलकर के बना है, कोई बोल रहे थे प्रकाश तरंग है। ये मॉडर्न क्वांटम थ्योरी जैसे आया, उभर के आया, तब पता चला कि नहीं, ये प्रकाश जो है ना, ना तो यह तरंग है ना यह कण है। ये मिलकर के जब ये आया, ये आगे हमको पढ़ना है, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी जो है उनको आगे पढ़ना है। तब ये प्रकाश को साबित किया कि यह ना तो तरंग है ना ये कण से मिल करके बना है। कोई बोलता था प्रकाश में पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये पदार्थ का 3 मौलिक कण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एक बोलते थे पॉजिट्रॉन है और एक बोलते थे प्रकाश में पॉजिट्रॉन। अब तो नया चीज आ गया है, प्रकाश जो है ना, प्रकाश में प्लाज्मा भी पाया गया है, इधर से ही पता चला है, नया नया चीज अपडेट के लिए। तो यह आधुनिक क्वांटम सिद्धांत प्रकाश के कण से संबंधित गुणों और तरंग प्रकृति के बीच समस्या तब तक समस्या बनी रहे जब तक यह मॉडर्न क्वांटम थ्योरी जब तक नहीं आया। तो ये था प्रकाश के बारे में कुछ चीज, जो आगे हम और जानेंगे। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। अब हम जानेंगे किरण, लाइट चैप्टर में किरण जानेंगे। कहते हैं कि किरण जिसको बोलते हैं रे, प्रकाश जिस रास्ते में गमन करती है उसी दिशा के रास्ते को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। किरण मतलब जिस रास्ते से प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजर रही है, प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरती है उसी को हम किरण कहते हैं। तो आगे हम जानते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज होता है क्या, तो किरणों के समूह को, मतलब बहुत सारा किरण जिस रास्ते से गुजर रहा है तो वो समूह मतलब होता है झुंड। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहेंगे। बहुत सारा किरण गुजर रहे हैं तो वह किरण के रास्ते में बहुत सारा, जैसे किरण गुजर रहे हैं, ये जैसे बहुत सारा किरण गुजर रहे हैं, ये समूह जो हुआ किरणों का बहुत सारा झुंड जो हुआ उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे या प्रकाश किरण पुंज भी कहेंगे। अब प्रकाश किरण पुंज 3 तरह के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या हुआ, सभी किरणें के समूह एक दूसरे के समांतर हो, सभी किरणें के समूह एक दूसरे के समांतर हो, जितना भी झुंड हो, किरण पुंज देखो, सभी किरणों के समूह ये सब क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ये समूह हुआ। तो वही हम लिखे हैं, सभी किरणों के समूह एक दूसरे के समांतर हो, उसे हम कहेंगे समांतर किरण पुंज कहेंगे। और अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज सभी किरणों के समूह जो एक बिंदु पर मिलती है। अब देखिए, सभी किरणों के समूह एक बिंदु पर मिलेंगे, तो ये किरण आया एक बिंदु पे मिला, ये भी किरण आया एक बिंदु पे मिला, ये भी किरण आया एक बिंदु पे मिला, ये भी किरण आया, सब देखिए किरण कहाँ मिल रहा है, एक बिंदु पे। तो सभी किरणों के समूह एक बिंदु पे मिलती हैं, सभी किरणों के समूह एक बिंदु पे मिलती हैं, उसे हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज, या उसको बोलते हैं संतृप्त किरण पुंज, या संश्रित कह सकते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो ये आपको रटना नहीं है, ये आपको समझना होगा कि इस तरह होते हैं, रटने से कोई फायदा नहीं है।
तो ये हम परिभाषा खुद से बना सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं, खुद से बना सकते हैं परिभाषा। अब हम जानेंगे अपसारी किरण को। अपसारी किरण पुंजवा सभी किरणों के समूह एक बिंदु से निकलती हैं, एक बिंदु से निकलती हैं और एक बिंदु, हाँ, सभी सभी किरणों के समूह एक बिंदु से निकलती है। जैसे एक बिंदु से निकला, इसी का अपोजिट यहाँ पे एक बिंदु से क्या हो रहा है, निकल रहा है। सभी किरण एक बिंदु से निकल रहा है। एरो देखो तीर क्या हो रहा है, सभी किरण क्या हो रहा है, एक बिंदु से निकल रहा है। मान लीजिए जैसे टॉर्च हुआ एक रोशनी, और वह टॉर्च से क्या हुआ, बहुत सारा किरण निकल गया। और कई ऐसे किरण पुंज होते हैं जो एक बिंदु पे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट है बहुत सारा और उसको एक किरण पे लाया, मतलब एक तरह से आप समझ रहे हैं, ये एक सूक्ष्मदर्शी लेंस समय ठीक क्या कहते हैं, ये सरल सूक्ष्मदर्शी लेंस आप देखे होंगे कंपास में जो दिया रहता है, ये सारे किरण को क्या कर देता है, एक जगह ला करके यहाँ पे ला देते हैं, बिंदु पे, एक जगह बिंदु पे ला देते हैं सभी किरणों को यहाँ पे। तो ये जो क्या किया, ये क्या किया, अभी क्या कर दिया, ये कर दिया, अभिसारी कर दिया, अभिसारी कर दिया, मतलब सभी किरणों को एक जगह ला दिया। और ये जो एक जगह ला देते हैं सभी किरणों को, तो ये हो जाता है, इसमें बहुत सारा ऊर्जा हो जाते हैं, बहुत सारा एनर्जी, इतना ऊर्जा हो जाते हैं सभी किरणों को एक जगह ला करके, बहुत गर्मी आ जाता है। जैसे अभी फैला हुआ है धूप तो कम गर्म लग रहा है, तो वही धूप को हम इकट्ठा एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो इकट्ठा एब्जॉर्ब करके छोटा एकदम से बना देता है धूप को, रूप को। और उसमें ढेर सारा ऊर्जा रहता है, इसीलिए ये जो ढेर देर तक रखेंगे तो ये माचिस से अगर रहेगा तो माचिस जला देगा, अगर यहाँ पे कागज रहेगा तो कागज जला देगा, ये कंपास में रहता है। तो सेम प्रक्रिया यही होते हैं, ये वाला सेम प्रक्रिया, ये जो होते हैं सेम प्रक्रिया होते हैं। शुरू वाला में अभिसारी किरण पुंज होता है कि सभी किरणें एक बिंदु पे जो मिलती हैं उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो एक तरह से वो बता दिए। और जैसे सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हैं, सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। देखिए सभी किरणें एक बिंदु से निकल रहे हैं, मतलब एक टॉर्च मारिए या घर में रोशनी कीजिएगा तो जैसे बल्ब जलाइएगा तो पूरी तरह से फैल जाता है। एक किरण मतलब एक बिंदु से निकला, एक बिंदु क्या बना, एक बिंदु बना टॉर्च, एक बिंदु बना क्या, बल्ब। ये सब क्या हुआ, अभी सारी किरण को अपसारी किरण, अपसारी को क्या कर सकते हैं, असंतृप्त भी कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं प्रदीप्त या दीप्तमान, आपतित ये पदार्थ, ये सब का मीनिंग एक ही होते हैं। कहते हैं वह पदार्थ जो